दर्शन में पार्टिसिपेट किया। आप सब यहाँ पर आके पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। सेकेंड बात ये है कि हम लोग ने एजुकेशन प्रोग्राम काफ़ी पहले से अनाउंस कर चुके हैं। एजुकेशन प्रोग्राम में एक बात ये भी था कि हमारी स्ट्राइक नोटिस सर्व किया जाएगा और स्ट्राइक नोटिस भी हमने सर्व कर चुका है। स्ट्राइक नोटिस स्ट्राइक करने की पहले ही ये गवर्नमेंट और IBA साथ में आकर हमारी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन परसों कुछ मीटिंग है, इसी तरीके का लेटर सोशल मीडिया में बहुत जोर शोर से घूम रहा है। क्या IBA को जरूरत क्या था हमारी स्ट्राइक नोटिस सर्व करने के बाद ये मीटिंग बुलाने की? अगर उनकी इंटेंशन नीयत ठीक थी तो स्ट्राइक नोटिस देने की पहले ही ये बुलावा कर सकते थे और हमारी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते थे। एक तो रेसिडुअल इश्यूज जो बाकी है 12वां बाइपार्टेट का, वो अभी तक सेटल नहीं किया। एक्चुअली 12वां बाइपार्टेट का एक्सपायरी भी हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो 13वां बाइपार्टेट के लिए शुरुआत करने वाले हैं। ऐसी माहौल में IBA को रेसिडुअल इश्यूज डिस्कस करने के लिए अभी कोई लेटर देने की जरूरत नहीं। ये लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है, हमारी तीव्रता जो है उसके अंदर डाइल्यूट करने की कोशिश है, इसलिए ये कर रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट सिंसियरली हमारी काम करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट सेशन आ रहे हैं। आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंड करने के लिए कितना टाइम लगता है? एक एजेंडा लाना था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अमेंड करना था और उसके अनुसार फाइनेंस बैंकिंग इजीली दे सकते थे। क्या निर्मला सीतारामन और मोदी जी को इसके लिए टाइम नहीं है? लेकिन पार्लियामेंट किस तरीके से चलता है आप देखेंगे लास्ट 3-4 साल में। लेकिन बैंक एम्प्लॉयज बहुत बड़ा मुद्दे पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके बारे में चिंता नहीं है, उसके बारे में कदम उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि हमारा इश्यूज को रिजॉल्व करें। जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंड नहीं होगा आपकी फाइनेंस बैंकिंग नहीं मिल सकता है। फाइनेंस बैंकिंग के लिए IBA बोलता है कि मैं लिखा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन फिनेंस मिनिस्टर जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके जाने की जरूरत है। सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे जब मिला हमको, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंड करने के बाद ही मिला है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंड करने के लिए क्या आपत्ति है मुझे समझ में नहीं आता। RBI एक तरीके से परमिशन देता है, दूसरा संगठन जो है इंस्टीट्यूशन है वो भी परमिशन देता है, और बैंक मैनेजमेंट भी कहता है कि सैटरडे का दिन हम बैंक खुला रखने से किसी तरीके का रेवेन्यू हमारी बैलेंस शीट में ऐड नहीं होता है, खर्चा ही खर्चा होता है, इसीलिए फाइनेंस बैंकिंग देने की आवश्यकता है। ऐसी सारा संस्था लिखने के बावजूद भी क्या आपत्ति है मुझे समझ में नहीं आता। उसी तरीके से रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या आपत्ति है? रिक्रूटमेंट एक तरीके से नहीं कर रहे हो, दूसरी तरीके से अप्रेंटिसशिप लगा रहे हो, और जो लोग नया नौजवान है उसको अप्रेंटिसशिप के हिसाब से बैंक में काम देते हो, 15,000 रुपया तनख्वाह देते हो, और उसके मन में आशा भी पैदा करते हो कि बैंक का नौकरी मिल जाएगा। जब रिक्रूटमेंट का नोटिस निकलेगा ही नहीं है, अप्रेंटिस जो भी बैंक में ज्वाइन कर रहा है वो ये आशा के साथ ज्वाइन कर रहा है भाई अप्रेंटिसशिप पूरा करने के बाद मुझे बैंक की नौकरी में परमानेंट किया जाएगा, वो भी तो नहीं हो रहा है। और एक तरीके से अप्रेंटिसशिप जितना भी किया है उसकी संख्या लेकर एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि कर दिया है। ऐसे तरीके का एक पिक्चर भी आज बना रहे हैं। चाहती है कि हमारी इश्यूज को रिजॉल्व करना है। इट डजंट टेक ए लॉन्ग टाइम, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू आवर्स टू टेक a decision to amend the negotiable instrument act to decide for the recruitment. Everything can be done. PLA के बारे में एक बार आपने सेटलमेंट साइन किया है 12वां बाइपार्टेट में, 15 दिन PLA को जो फॉर्मूला के हिसाब से आप दे रहे थे उसको अमेंड कर हमारी साथ सेटलमेंट करने के बाद अलग तरीके का एक PLA स्केल 4 और अबव एग्जीक्यूटिव्स को देने के लिए ये गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? और वो PLA स्कीम आप ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जो एग्जीक्यूटिव जो MD है उसकी बेसिक तनख्वाह अगर 3 लाख रुपया होगा, 4 लाख रुपया होगा और 90% टारगेट रीच किया होगा, उसको PLA 50 लाख रुपीस मिलेगा। और उसके हिसाब से वो ग्रेड में ED को मिलेगा, GM को मिलेगा, CGM को मिलेगा। और जब हमारी बारी आती है सिर्फ 15 दिन का PLA दिया जाएगा। इस तरीके का काम करने की आवश्यकता क्या है हम पूछें। अगर हमारे साथ सेटलमेंट साइन किया है, 15 दिन की PLA देने की वादा किया है, तो वही 15 दिन PLA एग्जीक्यूटिव्स को भी देना चाहिए था। अलग तरीके से PLA के हिसाब से एक PLA फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं था। आज PLA का फार्मूला दिया गया है।
सारा बैंक्स अपनी बोर्ड में लेके जाके वो पीएलआई फॉर्मूला को अडॉप्ट कर रहे हैं और ये साल मार्च 2024 से वो लागू भी होगा। किस तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। एक तरीके से आउटसोर्सिंग, एक तरीके से अप्रेंटिसशिप, एक तरीके से परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं, बैंक का अंदर काफी मात्रा में फ्रॉड भी हो रहा है, उसके ऊपर भी नियंत्रण किधर भी नहीं है। रेगुलर एम्प्लॉयज के ऊपर चार्जशीट इश्यू किया जाता है और उसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड किया जाता है, उनके ऊपर पनिशमेंट भी दिया जाता है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हमारी इश्यूज को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की। उसकी एक ही मात्रा है हमारा एजिटेशन। तरह तरह के मैसेज सोशल मीडिया में आएगी, आपके साथ कंसिलिएशन में बुलाया गया, ये सब गुमराह करने की कोशिश। हमारी 24 और 25 तारीख को स्ट्राइक को सक्सेसफुल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए हमें जोर से करने की आवश्यकता है और ओनली रिजोल्यूशन विल कम थ्रू ए प्रॉपर स्ट्राइक। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 24-25 strike, and I am appealing to all of you on behalf of All India Bank Employees Association and on behalf of the United Forum also, get prepared. Don't get disillusioned. Don't get diverted from your attention. Concentrate on organization. Build more and more membership towards your agitation. Build the agitation and struggle in a proper way so that this government can be brought to its knees and it will be made to see that our issues are settled. I am telling you, further programs will be announced. Tomorrow, day after tomorrow, you will see various kinds of media messages coming in to divert your attention. Please don't get diverted. Be firm that 24-25 March strike we will observe. Only strike can bring the government to a halt. So that we should understand. कंसिलिएशन में क्या बोलेगा, कंसिलिएशन में रिजोल्यूशन हो जाएगा क्या, ऐसे तरीके का एक वातावरण पैदा करने की कोशिश करेगा, हमारी मेंबरशिप को गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोशिश किया जाएगा। इसलिए हर संगठन से हमारा अपील है, आप मीटिंग कीजिए, इश्यूज के बारे में बताइए और हमारी जो एजिटेशन है उसको और भी तीव्रता करने की आवश्यकता है। शायद और 12 दिन बाकी है, इसलिए हमें अच्छी तरीके से संगठन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, मजबूत के साथ करने की जरूरत है। सो दैट यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जो स्ट्राइक मुंबई में होगी, महाराष्ट्र में होगी, वो एक तगड़ा तरीके से होगा। ऐसा तरीके का ये रिजोल्यूशन के साथ हम ये आज डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें। वंस अगेन आई ग्रीट यू, कंग्रेचुलेट यू फॉर कमिंग ऑल द वे टू पार्टिसिपेट इन दिस demonstration, and I am sure once we are united, once we are firm, nobody can do anything unless our issues are settled. We should not come back. With that kind of determination and grit, if you are able to move forward, victory will be ours. Thank you for coming here and participating in this dharna, and I also expect that more numbers will come in the future to make our struggle more predominant. आउटसोर्सिंग चालणार नाही. ऑल इंडिया स्ट्राइक जिंदाबाद. 24-25 बॅक जिंदाबाद. 24-25 बॅक बॅक.